हेलो दोस्तों, मैं हूं रिजवान सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज हम बात करेंगे राणा सनाउल्लाह की चीफ जस्टिस को धमकियां और फयाजुल हसन चौहान का टीरियन केस में इमरान खान को दलाइल के साथ डिफेंड करना और मरियम नवाज का तोड़ मरोड़ कर शाह महमूद कुरैशी की बातों को बयान करना और उनका मुंह तोड़ जवाब। और इसके अलावा वोट को इज्जत दो के नारे पे कैप्टन सफदर ने कहा कि नून लीग इस काबिल नहीं कि वो ये नारा लगाए। सबसे पहले राणा सनाउल्लाह की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को धमकियां और ब्लैकमेल करने की कोशिश। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए थे कि पाकिस्तान में अगर अमन चाहते हैं और तरक्की चाहते हैं, पाकिस्तान की बका चाहते हैं, तो यहाँ पे इलेक्शन करवाने बहुत ज़रूरी हैं। अवाम जब इंतखाबात करेगी तो फिर ही पाकिस्तान में अमनो अमान आएगा। इस पर राणा सनाउल्लाह ने किस तरह से ब्लैकमेल किया वो ज़रा देखिए। देखें, चीफ जस्टिस साहब ने जो बात की है, मैं समझता हूँ कि जो केस उनके सामने समाअत के लिए मौजूद था उससे बिल्कुल गैर मुतल्लक है। और ये रिमार्क्स उनके जो हैं वो यानी इस वक्त मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उससे जो है वो उनका जो है वो तल्लक जो है वो बनता है। और चीफ जस्टिस साहब को अव्वल तो ये है कि उनके ये मनसब का तकाजा है कि वो इस किस्म के रिमार्क्स ना दें, लेकिन अगर उन्होंने यानी रिमार्क्स देने हैं तो फिर दोनों फरीकैन को सुने। सुप्रीम कोर्ट का काम फ़ैसला देना है। सुप्रीम कोर्ट का काम जो है वो यानी ब्रेकिंग न्यूज़ जारी करना या जो है वो ख़बर जारी करना नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इससे पहले भी ऐसे होता रहा है और जो साहिबान इस आला मनसब पे बैठ के इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहे हैं तो आज उसके बाद आपके इल्म में है कि फिर उनके मुतल्लक जो है वो क्या कहा जाता है। जब बात आती है फवाद चौधरी की और फवाद चौधरी तनकीद करते हैं छोटी सी इलेक्शन कमीशन पे, तो उनके साथ इतना बुरा सलूक किया जाता है कि उनको दहशत गर्दों की तरह पेश किया जाता है, उनके सर पे काला कपड़ा डाल दिया जाता है। और जब बात आती है राणा सनाउल्लाह की इंपोर्टेड सरकार की, जो एक क्रिमिनल और बदमाश बंदा है और वो ब्लैकमेल किसको कर रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, उनको बातें बता रहा है कि भाई आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। मतलब राणा सनाउल्लाह एक क्रिमिनल बंदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बताएगा कि उनको क्या रिमार्क्स देने चाहिए और क्या रिमार्क्स नहीं देने चाहिए। तो यहीं से तजाद देख लें आप कि जब इंपोर्टेड सरकार जिसको मर्जी ब्लैकमेल करे, बेइज्जत करे, उनको कुछ नहीं कहा जाता, जबकि फवाद चौधरी या पीटीआई के या अवाम में से कोई किसी पर तनकीद कर दे, उनको पकड़ के उठा के या गायब कर दिया जाता है या शहीद कर दिया जाता है या जुल्म व ज़्यादती का इतना बुरा निशाना बनाया जाता है कि बेचारा दोबारा ज़िंदगी भर बोल ही नहीं सकता। पाकिस्तान एक मुल्क तो है, लेकिन इस मुल्क में रहने वाली आवाम जो है वो कौम नहीं है, क्योंकि कौमें जो होती हैं वो इस तरह की नहीं होती। कौमों में इस तरह छोटी छोटी बात पे जुल्म व ज़्यादती नहीं की जाती। और कौमों का मतलब क्या है? कौम का मतलब है यूनिटी, इत्तेहाद। तो इत्तेहाद कैसे हो सकता है? चाइना की ये मिसाल है। अब स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक औरत है जो कि पंप पे काम, पेट्रोल स्टेशन पे काम करती है और पेट्रोल डालना उसका काम है। और एक रईसज़ादा आता है, उसकी टैंकी वो फुल करती है, वो पैसे नीचे फेंक के चला जाता है, उसको पकड़ाता नहीं, पैसे नीचे फेंक देता है। इस पे वो खातून रोना शुरू कर देती है। अब पेट्रोल पंप के जो मालिकान हैं चाइना के, वो इत्तेहाद उनका इतना है, उनकी यूनिटी इतनी है कि भाई एक रईसज़ादा किस तरह से किसी की तजलील कर सकता है। तो उन्होंने एक फ़ैसला किया कि इस नंबर की गाड़ी पूरे चाइना में कहीं पर भी आए तो उसको पेट्रोल भर के नहीं दिया जाएगा। और इसमें पूरे चाइना का पेट्रोल पंप जो है वो इत्तेहाद कर लेते हैं, यूनिटी बना लेते हैं, उनका इत्तेफाक हो जाता है कि अब इस बंदे को पेट्रोल कहीं से नहीं मिलेगा। तो ये होती है कौम। अब दूसरी तरफ टीरियन केस की इंपोर्टेड सरकार ने रट लगाई है, किसी तरह से इमरान खान को टीरियन केस में नाअहल कर दिया जाए। तो इसमें फयाजुल हसन चौहान का क्या कहना था, बहुत ज़रा सुनिए। बात शिकवे की नहीं है, मैं अभी दलील अपनी कंप्लीट कर लूं। तीसरी चीज, अगर आप लोगों के इसी तरीके से चीजों को डील करना शुरू करेंगे तो पाकिस्तान के दारे हुसन में जाके लोगों के डीएनए टेस्ट करवाना शुरू कर दें, आपके वडेरे जागीरदारों, ब्यूरोक्रेट्स और जनाब आपके हुक्मरानों की आधी औलादें वहां से निकल आएंगी। जब आप उसका इलेक्शन में मुकाबला नहीं कर सकते तो इस किस्म के बैड टैक्टिक्स। और मेरा सवाल ले लें जनाब, वो पाकिस्तान से मुतल्लिका इशू ही नहीं है, ये पाकिस्तान से मुतल्लिका इशू ही नहीं है।
सीता वाइट की पड़ी हुई है, इस तरह की लाखों सीता वाइट जो है वो पाकिस्तान के अंदर हुक्मरानों की और सियासतदानों की और ब्यूरोक्रेट्स की नाम लें। और जनाब आपके सेलिब्रिटीज की मौजूद है, नाम आप इन इश्यूज के ऊपर पड़ जाएंगे। नाम ये बात झूठ नहीं है, ये सच है कि इस पाकिस्तान के शराफिया, इस पाकिस्तान के सियासतदान, अमीरजादे, रईसजादे और इस पाकिस्तान के मॉडल्स, एक्टर्स, अगर देखा जाए तो एक बंदा भी 99% जो ये लोग हैं ये साफ नहीं है, इनके किरदार बहुत गंदे हैं। कहीं ना कहीं इनका हराम कामों में या नाजायज़ ताल्लुकात इनके कहीं ना कहीं ज़रूर होंगे, चाहे वो बूढ़ा हो चाहे वो जवान हो, उनके ताल्लुकात आपको लाजमी नजर आएंगे। तो फिर आज़ुल हसन चौहान ने कुछ गलत नहीं कहा, उसने कहा कि अगर पाकिस्तान के शराफी उठा के देख लें, ज़्यादातर बाज़ार हुसन में जाएं और वहाँ पे जाके DNA टेस्ट करवाएं, ज़्यादातर आपको आपके शराफिया नज़र आ जाएगी, उनके बच्चे भी नज़र आ जाएंगे। और इस तरह की टीरियन जो है वो पाकिस्तान में कई खुलेआम घूम रही हैं, ठीक है, यानी कि नाजायज़ बच्चे शराफिया के पूरे पाकिस्तान में भरे पड़े हैं। अब मरियम नवाज ने क्या किया, कल एबटाबाद में जलसा था और वहाँ पे इसने शाह महमूद कुरैशी के अल्फाजों को तोड़ मरोड़ कर बयान किया। उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी ने खुद कहा है कि नवाज शरीफ बेकसूर था। उनकी जरा क्लिप सुनिए। शाह महमूद कुरैशी साहब कल टीवी पर फरमा रहे थे कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई, नवाज शरीफ को गैर आईनी तरीके से निकाला गया। एतराफ़ जुर्म करने का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये भी बता दें कि नवाज शरीफ को निकालने वाला कौन है? जिस गिरोह के साथ मिलकर इसने नवाज शरीफ को निकालने की वारदात की, उस गिरोह का सरगना इमरान खान है। आज आओ ना, कौन को बताओ, सिर्फ एतराफ़ जुर्म काफी नहीं है, आज अपने लिए सजा भी तजवीज करो और बताना पड़ेगा। अब शाह महमूद कुरैशी ने इस पे मुंह तोड़ जवाब क्या दिया? उन्होंने कहा भाई मैंने 1999 की बात की थी कि उस वक्त नवाज शरीफ को नाजायज़ बाहर निकाला गया था, लेकिन इस बात की तो मैंने बात ही नहीं की। मरियम नवाज जो है झूठ बोलती है, तोड़ मरोड़ के मेरे मौक़िफ़ को बयान करती है। उनका क्या कहना था वो भी सुन लीजिए। मरियम गलत कह रही हैं, मरियम सियासी तौर पर अपना एक नाटक रचा रही हैं। मैं बात कर रहा हूं 1999 के कू की, और वो रंग देना चाह रही हैं, उसको डिस्टॉर्ट करके एक नया रंग देना चाह रही हैं। उसमें कामयाब नहीं होंगी, और ये मैंने कल भी एक्सप्लेन किया और आज भी एक्सप्लेन कर रहा हूं और आपसे पहले भी एक प्रोग्राम पे किया है। अब देखिए, ये तो जो है ना PMLN के स्पिन डॉक्टर्स, वो इस चीज़ करते हैं और फिर उसको वो एक अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। हरगिज़ ये बात नहीं थी। मैं अक्टूबर 99 का हवाला दे रहा था जिस कॉन्टेक्स्ट में मुझसे बात हुई, और उसको ये पैनामा के साथ जोड़ना चाह रहे हैं जिस पे कोई मिलाप नहीं है। दूसरी तरफ इंपोर्टेड सरकार, खासकर नून लीग का ये शुरू से नारा रहा है कि वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, और किस तरह से इन्होंने अपने ही बयानिए को दफन करके रख दिया। और किस वजह से दफन करके रख दिया, कैप्टन सफदर क्या कहते हैं, उनकी बात भी सुनिए। ये सवाल आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? वोट को इज्जत दो किससे पूछना? नहीं, इसलिए कि मैंने बोर्डों पे लिख लिख के लोगों को याद कराया था। ये बयानिया बड़ा स्ट्रांग था, मगर हमने वोट को उस दिन बेइज्जत कर दिया जिस दिन हमने अपना वोट बाजवा को एक्सटेंशन के लिए दे दिया। अब ये नजरिया नहीं चलेगा वोट को इज्जत हो, हमने दफना दिया इस नारे को, अफसोस से कहता हूँ। तो अब क्या चलेगा? अब यही होगा, आटा सस्ता करेंगे, बिजली सस्ती देंगे। ये हम अभी कौम तो नहीं है अभी भाईजान। और इसमें जिम्मेदार कौन है? शहबाज शरीफ है भाईजान। इसमें हर वो मुस्लिम लीग का बंदा माइनस परवेज रशीद जिसने वोट नहीं दिया, जिसने भी वोट दिया वो मुजरम है वोट को इज्जत दो के नारे का। ये कोई बात है यार? आप लीडर के सामने खड़े ही ना हो कि नहीं सर ये गल नहीं करनी असी। तुसी तो सारे लालची हो, टिकट मिल जाए, चापलूसियां कर लीए, गोडियां नूं हाथ ला लीए, असी MNA बन जाइए अपने पिंड दे, तो की फायदा उस MNA बनने का यार, जब तो आप नजरियात क्या तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते थे। कायदे आज़म के आगे लोग नहीं खड़े होते थे। पगलाने वाली वही टीम है जो जा जा के घोड़े पड़ दी मियाँ साहब इस तरह कर लिए थे, हो जाएगा ते हो जाएगा। वो और दस्ते नहीं थे आगे कहने। जो भी है वो नवाज शरीफ साहब को बताना चाहिए किसने ये गलत फैसला करवाया। 28 नवंबर के बाद हुकूमत मिली, पहले आपके पास हुकूमत नहीं थी। ये बात, ये पहले भी तो हुकूमत तो थी, तो फिर आपने ऐसी हुकूमत क्यों ली? वो बाजवा के नीचे दबी हुई हुकूमत है। कैप्टन सफदर ने पूरी जिंदगी कोई अच्छा काम या अच्छी बात नहीं की होगी, ये वाहिद उसकी बात अच्छी लगी है। उसने खुद बताया कि ये नून लीग इस काबिल नहीं रही कि अब वो ये कह के वोट को इज्जत दो, क्योंकि इन्होंने खुद नहीं वोट को इज्जत दी। रिजीम चेंज ऑपरेशन
और फिर बाजवा की हमायत, फिर बाजवा की वजह से इक़्तिदार में आके बैठे, तो ये सारे मामलात ये जमहूरी तो हो नहीं सकते। तो वोट को तो इन्होंने खुद ही जलील करके रख दिया, अवाम के मैंडेट को इन्होंने खुद ही जलील करके रख दिया, तो वोट को किस तरह इज्जत दी जाए। तो इस वजह से ये बयानिया इनका खाक में मिल गया, दफन हो गया। तो इस वजह से इम्पोर्टेड सरकार के पास अब बेचने को कुछ भी नहीं है, क्योंकि महंगाई आसमानों पे, पाकिस्तान की मईशत तबाह और पाकिस्तान में बेरोज़गारी पे इंतहा की पीक पे है, और बयानिया इनका वैसे ही खोता खूच पे आ गया समझो। अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।